हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो चलते हैं हम आगरा के लाल किले पर और देखते हैं आज से 300 साल और 350 साल पहले की किले को, जो कि अकबर और शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। तो देखते हैं किले के अंदर। हमने लिया टिकट और टिकट हमारे साथियों ने दे दी है हमें। तो ये है टिकट। टिकट हमारी 40 रुपये की। अब हम चलेंगे अंदर। बहुत ही लंबी जगह में बना हुआ है, तो हम अपनी वीडियो में पूरे किले को कवर करेंगे। तो हमारे बनी रही हमारी वीडियो के अंत तक, और दिखाएंगे आपको किले का पूरा रहस्य। तो आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आए सक्सेसफुल हो, और ऐसे ही जगह को दिखाएं। तो हम घुस चुके हैं किले के अंदर। तो हम चलेंगे, हमारी होगी टिकट चेक और हम पहुंचेंगे चेक पोस्ट पर। तो यहाँ हमारी होगी टिकट चेक, होगी टैग। चलते हैं हम किले के अंदर। तो किले का मुख्य ये दूसरा दरवाज़ा है, जिससे हम किले के अंदर एंट्री करेंगे। तो बने रही हमारी वीडियो के अंत तक, और जल्दी किले को कवर कर लेंगे। तो भीड़ ज़्यादा रहती है, खासकर नए साल के समथिंग ये भीड़ ज़्यादा मिलती है। और ये इसमें तो 12 माह से 30 रोज भीड़ ही मिलती है, क्योंकि ये देखने वाली जगह है। इससे बाहर बाहर के भी लोग देखने के लिए आते हैं, विदेशी भी लोग आते हैं। तो ये है पहला महल। इस महल में अंदर को कर रहे हैं एंट्री, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ लोगों की हर वक्त भीड़ दिखाई देगी। तो इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 10 के बीच में ओपन हो जाता है, और शाम को क्लोज होता है 5 बजे। तो आएँ और एक बार ज़रूर देखें। इसमें विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए आते हैं। तो ये आ गया हमारा दूसरा दरवाज़ा, और ये हमारा दूसरी तरफ का बाबरी महल। तो हम देख रहे हैं इधर का हिस्सा बंद कर रखा पार्क की तरफ। तो ये हमारा तीसरा दरवाज़ा। तो तीसरे दरवाजे में हम एंट्री कर चुके हैं, जो कि ये काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। हम आपको वो भी सीन भी दिखाएंगे जहाँ से मुमताज़ ताजमहल को देखा करती थी। और इसमें और अंदर ऐसी जगह हैं जिससे आप पहली बार देखेंगे। इसमें ऐसे कई महल हैं जिससे आपको पहली बार सुनने मिलेगा। तो ये हमारा गार्डन, चारों तरफ को गार्डन बनाया गया है। गार्डन भी बहुत ही सुंदरता और आकर्षित हैं। इनको साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री और जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं, और यहाँ जितने भी लोग लग रहे हैं, वो सब इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ज़्यादातर गार्ड
पार्कों में और गार्डन में घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ गंदगी और वैसे बैठना उठना सख्त मना है। तो ये इस किले के अंदर खाने पीने चीज़ और भी अदर ऐसी कई चीज़ें जिससे अलाउड नहीं है। तो और ये किले के सामने का गार्डन आप देख ही रहे हैं, बहुत ही बड़ी जगह में है। इसको कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए। तो हम तो आपको वीडियो को जल्दी दिखाने के लिए और थोड़ा सा जल्दी वीडियो को शूट कम से कम बहुत बड़ा है, और उसमें आप देखने के लिए आएंगे तब इसमें और ज़्यादा तो हम दिखाएंगे आपको 40 खंबा महल, जो कि जहाँ सिंहासन लगता था। और ये 40 खंबा महल जिसके सामने गार्डन बना हुआ है। ये गार्डन आपको दिखाई रहे हैं। हर चीज़ को बड़ी साफ सफाई से रखा गया है, और हर चीज़ इतनी आकर्षित है कि बहुत ही ज़्यादा। तो आप जब पहली बार देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो ये आपको जो सामने दिख रहा है ये महल, ये 40 खंभों वाला महल है। इसमें बैठक हुआ करती थी मुमताज़ और शाहजहाँ की, और जितनी भी इसमें सैनिक वगैरह जो भी सबकी बैठक हुआ करती थी। तो सिंहासन भी दिखाएंगे मुमताज़ वाला। तो पहले तो दिखाएंगे आपको कुआं, जिसमें कुछ भी भरा हुआ हो, जैसे कि दिख रहा है आपको, जूमिंग करके दिखा दिए हैं। तो ये कुआं, या तो मुमताज़ इसमें इसका पानी पीते होंगे या कुछ और करते होंगे, तो शायद थोड़ा थोड़ा पता है हमें। तो ये कुआं बना हुआ है 40 खंभों के सामने। अब हम चलेंगे 40 खंभा महल के पास। तो ये भी कुछ ये आपको इसका एक वो दिखा दे रहे हैं, जिससे आप इसके बारे में समझ सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो ये बना था हमारा 1628, और ये समथिंग लगभग में बना हुआ था। तो हम चलेंगे इसके नज़दीक। 40 खंभों का महल आ गया। तो हम देखते हैं इसके नज़दीक, ये आ गया सिंहासन। यहाँ मुमताज़ और शाहजहाँ बैठक किया करते थे। तो ये भी काफ़ी बड़ा है। इसमें भी हम घूमते हैं, और देखो यहाँ बहुत बड़ी बैठक बनाई हुई है। देखते हैं, और देखो 40 खंबे लगे हुए हैं इसमें। कभी भी आकर गिनती करना है इसकी। 40 खंबे हैं। तो ये बाहर का सीन, ये इसके एक बोर्ड पर लिखा हुआ 40 खंबों का महल। और ये इस दरवाजे को बंद कर दिया है। ये भी दरवाज़ा खुल रहा था। ये फिर गार्डन, चूँकि ये एंट्री गेट। हम जाएंगे अब अंगूरी बाग में, और अंगूरी बाग को भी पढ़े। इसको अंगूरी बाग कहते हैं। और इस अंगूरी बाग के टाइप में फुलवारी को लगाया गया है। इसको अंगूरी बाग कहते थे। और अंगूरी बाग का डिजाइनों को देखो, और फुलवारी को, और ये अंगूरी बाग। तो और हम चलते हैं आगे की ओर। अंगूरी बाग को आपको दिख रहा होगा अंगूरी बाग कैसा है। और ये आ गया अंगूरी महल। बहुत ही अच्छे तरीकों से डिजाइनों बनाया गया है।
ये मुमताज को देखने के लिए बनाया गया था। ये चारों ओर से दिखाई दिया जा रहा है। जो ये इसका अंगूरी बाग है और ये आगे का सामना एक पानी भरने का इसमें एक सामने का एक वो है जिससे पानी दिया जाता था। और ये आपको देख सकते हो, ये देखो कितनी बेहतरीन जगह है। तो आप बहुत ही अच्छी जगह है। और हम आ गए हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पे भी चूँकि हम आपको बहुत छोटी वीडियो में इस पूरे किले को कवर करा देंगे। बस हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक भी कर दें। तो हम दिखाएंगे शीश महल और हम शीश महल की तरफ, और ये दिखाएंगे रानी मुमताज और शाहजहाँ ने ये दीवार पर शीशे लगवाए थे और ये शीश महल बन गया। शीश महल शीशे से जड़वाई थी दीवारें। और ये देखो सामने दूर से देखने पर, क्योंकि यहाँ जाली लगा दी गई है, जो दूर से ही दिखा सकते हैं। और इनको शीशों से जड़कर दीवारों को बनाया था। तो हम आ गए हैं दूसरी तरफ, देखते हैं जहाँ से ताजमहल। ये अंदर के महल, ये देखो अंदर हर चीज़ को कवर कराएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा इस वीडियो में। पूरा किला आप इस वीडियो में देख लेंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ मुमताज रहा करती थी और यहाँ से मुमताज ताजमहल को देखा करती थी। तो बताते हैं यहाँ कि यहाँ बाहर से देखने पर छोटा लगता था और अंदर से, यानी बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा लगता था। ये मुमताज यहाँ से ताजमहल को देखा करती थी। तो यहाँ मुमताज ताजमहल को देखा करती थी। तो हम चल रहे हैं, देखो इसके नज़दीक और दिखाते हैं। देखो कितनी अच्छी डिजाइन से ये महल को बनाया गया है और कितनी सुंदरता दी गई है। और ये एक बीच में डिजाइन दिया गया है जिसमें एक घेर बना हुआ है। तो यहाँ से दिखाएंगे बाहर की तरफ से ताजमहल को। तो ये बाहर की साइड किले की, तो हम देखेंगे किले की दूसरी साइड। और ये हमें दिखता थोड़ा थोड़ा ताजमहल साइड से देखने पर। और यहाँ किले से ताजमहल की लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो ये मुसम्मर्ज, और ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, देखो और दिखाते हैं हम, जहांगीर का न्याय। यहाँ से भी हमारा ताजमहल दिखता था। देखो लाल किले से 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल है, ज़्यादा नहीं है। बस आप इसके पास पहुँचना चाहो तो 2.5 किलोमीटर है। किसी से भी जा सकते हो आप, अपना खुद का गाड़ी है या वाहन है, या आप पैसे आए भी हो प्राइवेट वाहन से, या तो आप 2.5 किलोमीटर जा सकते हो। तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने आपको दिखाई दिया ताजमहल को यहाँ से देखा करती थी, और ये उनकी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी तो आप पढ़ के ले सकते हो। तो हमें आपको दिखाई दिया ताजमहल को और एक जाली में से दिखाएंगे। और ये देखिए ताजमहल को नज़दीक करके जूमिंग करके दिखा रहे हैं। ये हम सारे चीज़ों को दिखाएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरा
लाल किला को कवर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि छोटा सा वीडियो में पूरे लाल किले को कवर करा दें। लेकिन आप जब घूमने आओगे यहाँ तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। तो हम आप क्या है 25-26 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट लाल किले को दिखा देंगे। तो बने रही हमारी वीडियो के अंत तक। तो हम घूम रहे हैं महल के अंदर, क्योंकि महल के अंदर कुछ अच्छी अच्छी डिजाइन आकृतियों को ढाला गया और बनाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, अब हम आगे बाहर की ओर चल रहे हैं। तो बाहर की ओर चल रहे हैं तो देखिए हम दूसरी महल की तरफ चले गए हैं, और ये देखिए महल की तरफ जा रहे हैं। और ये दिखाएंगे कि ताजमहल को यहाँ से भी देखा करती थी मुमताज, यहाँ से भी हमें दिख रहा है ताजमहल। और बहुत ही ये एक प्यार की निशानी है ताजमहल, जिसको मुमताज की याद में बनाया गया था। तो हम चल रहे हैं दूसरी तरफ, यहाँ से भी हम आगे को चल रहे हैं, क्योंकि पूरे किले में घूमने के लिए कम से 2 से 3 घंटे चाहिए। तो आपको बहुत जल्दी ये किले को दिखाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम छोटी सी वीडियो में आपको पूरा किले को कवर कराएंगे। तो बनी रही है हमारी वीडियो के अंत तक। तो ये देखिए महल, यहाँ साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ गार्ड्स और मिलिट्री और अदर्स कर्मचारी हैं, और बाहर पुलिस प्रशासन भी रहता है। तो हम चलते हैं दूसरे महल की तरफ। ये सोमनाथ दरवाजा है, जिसको फिलहाल बंद कर रखा है। आप देखो जो इसका एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, इसे आप पढ़ भी सकते हो। जैसे गजनी दरवाजा, ये 1030 में बनाया गया था। तो आप ये देखो फिलहाल इसको बंद कर रखा है। तो हम चलते हैं दूसरी महल की तरफ। ये देखो अंग्रेजों को कुछ ट्रांसलेटर होते हैं, जो अंग्रेजों को समझाना, और जो बाहर के विदेशी लोग आते हैं उनको भी समझाना। बहुत अलग अलग देशों से आते हैं, उनकी लैंग्वेजों में यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है, जिससे उनको लोग समझाते हैं, ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो ये शाहजहानी महल, इस महल से भी हमें कहीं ना कहीं ताजमहल नज़र आता है। तो ये है उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन। और ये बनाया 1628 लगभग ऐसे ही है। तो ये फिर से दिखाएंगे, शाहजहानी महल से ताजमहल दिखता है। देखो ये एक प्यार की निशानी है। हम आ गए हम दूसरे महल की तरफ। इस वीडियो में पूरे किले को दिखा देंगे, बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। ये अंगूरी महल, और अंगूरी महल है, और इसमें अंगूरी महल के सामने ये देखो गार्डन, अंगूरी गार्डन भी कह सकते हो, अंगूरी महल भी, अंगूरी बाग भी कह सकते हो। तो बताते हैं। तो हम आ गए हैं दूसरी महल की तरफ, जिसको खास महल कहते हैं। यहाँ में महल बहुत थे, क्योंकि उस टाइम के उस टाइम के राजा महाराजा बहुत ही अमीर हुआ करते थे। तो सब आज भी उनकी निशानियों को एक बेखूबी तरीकों से टिके हुए हैं।
तो ये बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं जिससे कि आप इससे भी पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हो। तो अब हम फिर चल रहे हैं दूसरी महलों की तरफ। तो हम चल रहे हैं दूसरी महल की तरफ, देखते हैं तालाब किधर को बना हुआ है। ऊपर की तरफ तालाब बने हुए हैं इसमें। तो इसमें तालाब बने हुए हैं। तो देखते हैं, ये बहुत बड़े बड़े महल हैं जिसमें एक टाइम बहुत सेना रहती थी और सैनिक या सेना या बहुत लोग रहते थे। तो उस टाइम की ये इमारत बनी हुई है और इन इमारतों को आज भी बेखूबी तरीकों से टिकी हुई हैं। तो इन्हें बनाने वाले जो मजदूर थे उन्होंने किस मटेरियल का यूज किया था जो आज भी बेखूबी तरीकों से टिकी हुई है। तो ये देखिए डिजाइन, इस महल की भी डिजाइन बहुत ही बेखूबी तरीके से और अलग अलग तरीकों में बनाई गई हैं। तो ये महल बहुत ही आकर्षित है। तो अब आ चुके हम बाहर की ओर और बाहर निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं बाहर। बाहर के बाद दिखाएंगे एक गार्डन, और गार्डन हम आ चुके हैं, पूरे किले में हम डोल चुके हैं। और किले के बाद है एक महल जिसको हम अकबरी महल कहते हैं, और इसके बगल में एक महल है। एक महल और दिखाएंगे, वो भी बहुत उसकी रास्ता को फिलहाल बंद कर रखा है, वो भी आपको महल दिखाएंगे। ये है गार्डन, देखो डोलते उड़ते थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया है घूमते घूमते। तो ये अकबरी महल, अकबरी महल, अकबरी महल का पूरा सीन दिखाएंगे। तो पूरा महल, ये देखिए उसके सामने गार्डन को बनाया गया, ये पार्क कह सकते हैं, गार्डन कह सकते हैं। ये बाब अकबरी महल है और इसके बगल में बाबरी महल को बनाया गया है। तो बाबरी महल को भी दिखाएंगे। तो हम बाबरी महल का कुछ जानकारी देने वाले हैं। देखो ये बंगाली महल, बंगाली महल। तो बंगाली महल की कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बोर्ड पे मिल ही जाएगी और पढ़ भी सकते हो अब। तो हम दिखाएंगे एक बंगाली महल, फिलहाल इसका रास्ता बंद कर रखा है। इसमें महल बहुत है और महल का अलग दिया गया है जो कि जिससे इसकी पहचान हो सके ये कौन सा महल था और कौन सी ईस्वी में बनाया गया था, ये सारी चीज दर्ज हैं। तो या इसको बहुत काफ़ी दूर से लोग आते हैं। तो ये था हमारा अकबरी महल और हम आ गए हैं बाहर की ओर। तो बाहर की ओर आ गए हैं, तो हम आ गए बाहर की ओर रास्ता पर, जिससे हम बाहर निकलने वाले हैं। जो कि घूमते घूमते हम हो गए शाम, और हम शाम निकलने वाले हैं इस किले से बाहर। और ये है हमारा बाहर की ओर का रास्ता। हम जिससे हमने एंट्री की थी, अब हम उससे हम एक्सिट होंगे, निकलेंगे। और हम आपको एक बार और दिखा रहे हैं मेन फ्रंट का व्यू, जो कि बहुत ही काफ़ी सुंदर है। इसको अमर सिंह दरवाज़ा कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यू है, इसको देखने के लिए लोग बहुत काफ़ी दूर से आते हैं। तो हम यही वीडियो को हम बाहर निकल रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे बाहर का निकलने का रास्ता, जिससे हम घुसे थे वैसे ही हम बाहर निकल रहे हैं। तो आ चुके हैं फाइनली। तो जब बाहर आ चुके हैं तो बाहर से भी दिखाएंगे साइड का व्यू, देखो कैसे लगता है।
और ये देखो एक बार और दिखाते हैं बाहर से व्यू। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बाहर से देखने में किले को। देखो ये बाहर का व्यू है, बाहर का दृश्य भी कह सकते हो। तो एक बार फिर दिखाएंगे किले का व्यू। ये हमारे साथी हाय कर रहे हैं। तो ये साइड का व्यू। हम चलते हैं आगे की ओर। ये QR कोड जिससे स्कैन करके आप इसकी फुल जानकारी ले सकते हो किले की। तो ये हम आ गए हैं इसके चौराहे पर। इसको अम्बेडकर चौक भी कह देते हैं और बिजली घर भी बोल देते हैं। ये चौराहा, देखिए चौराहे का आपको सीन दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ताजमहल को एक छोटे से डिब्बे में पैक हुआ बेचते हैं। कोई 30 का बेचता है, कोई 40 का, ऐसे इस हिसाब से बेचते हैं। जिससे यहाँ सामान बिकता है, कुछ किले की चीज़ें बिकती हैं, दृश्य खाने पीने का आइटम भी मिलता है।